जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। पिछले वीडियो में हमने धारा 11 तक देख लिया था और अध्याय 2 ख़त्म कर लिए थे। इस वीडियो में हम आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 13 अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 12 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपने देखा है कि हमने कुछ वीडियो कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने बताया कि सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना किसको बोलते हैं, कैसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार आपको आवेदन करना चाहिए, वो सब बातें हमने पिछले वीडियो में किए थे। आज का विषय रहेगा हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। ये केंद्रीय सूचना आयोग क्यों है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जब कोई सरकार के द्वारा कोई योजना लागू किया जाता है या फिर कोई कार्य लागू किया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसकी रख रखाव के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक जवाबदेही संस्था का गठन किया जाता है। उसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम में भी केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। और साथ में हम आगे देखेंगे कि एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया जाता है। तो ये धारा याद रखिएगा। ये धारा पूछ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो यह है धारा नंबर 12। अब गठन देखते हैं कि ये गठन मतलब किन किन से मिलके बनेगा। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और कम से कम 10 सूचना आयुक्त होंगे। तो ये मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि इसमें 11 लोग रहेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। इसके बाद हम जैसे ही एक MCQ डालेंगे, उसमें हम सभी करेंट से रिलेटेड डाटा या फिर और उसके साथ साथ ही और अन्य जानकारी को हम कवर करते जाएंगे। ये देखिए, आप थोड़ा मात्राओं पर ध्यान न दीजिएगा, ये मेरे से टाइप करते हुए कभी गलत हो गया था। तो इसमें एक सूचना आयुक्त होगा और एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये अब राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं कि किसी को भी बना देंगे। राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं कि किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार का केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बना देंगे। उसके लिए एक सिफारिश समिति रहती है। ये सिफारिश लिखा है, आप इसको ध्यान न दिए, ये सिफारिश है। सिफारिश समिति होती है जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री। उस समिति का एक अध्यक्ष होता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री। किस समिति के लिए? राष्ट्रपति, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करेंगे। ये किसको करना है, कैसे करना है, इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति गठित की जाएगी और इस समिति का अध्यक्ष होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। ये उनके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा PM द्वारा नामांकित एक मंत्री होगा। PM द्वारा नामांकित मंत्री होगा। इन सभी से मिलकर बनेगी आपकी समिति जो राष्ट्रपति को सुझाव देगी कि आप इनको या इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप के पद पर पदस्थ कीजिए। आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य। जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका कार्य क्या होगा? केंद्रीय सूचना आयोग के समस्त कार्य स्वतंत्र रूप से, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य होगा कि सूचना से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो स्वतंत्र रूप से ये अपना कार्य करेगी। कौन? केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसके लिए अर्हता क्या होना चाहिए मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त बनने के लिए? तो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनमाध्यम का व्यापक ज्ञान रखने वाला हो। विधि, नियम कानून, विज्ञान, साइंस टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम से वो अनुभव रखने वाला हो, ये उनकी अर्हता है। और इन अर्हता रखने वाले व्यक्ति को समिति द्वारा राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अब कौन इस पद के लिए योग्य नहीं होगा या फिर कौन इस पद के धारण नहीं करेगा? देखिए, आगे देखते हैं।
निहरता निर्हरता इसका मतलब होता है कि कौन अयोग्य है। संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त है, ये लोक सूचना आयुक्त है, जो भी हो, वो जो है संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं होगा। मतलब वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, किसी सरकारी नौकरी पर न हो, किसी बड़े बड़े सोसाइटी या फिर कोई शासन द्वारा संचालित योजनाओं के किसी लाभ पद पर उसका बड़ा अधिकारी ना हो, कोई कारोबार ना करता हो। ऐसा नहीं कि वो कोई उद्योगपति है, जैसे रतन टाटा है, रिलायंस वाला है, इस प्रकार का वो कोई बड़ा कारोबार ना करता हो या कोई ऐसा कारोबार में से लिप्त ना हो। अब केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय आपका दिल्ली में होगा। केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत में कहीं भी इसकी अन्य ब्रांचें खोली जा सकती हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन पर इनकी शाखाएं भारत में कहीं भी खोली जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदावधि मतलब वो कितने दिन तक कार्य करेंगे, कितने दिन तक वो कार्य करेंगे। तो इसमें देखते हैं मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए तो 5 साल या 65 वर्ष, जिस दिन से उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा उस दिन से या तो 5 साल होगा या 65 वर्ष उनके वर्ष का। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाली है, हम अब थोड़ा समझा देते हैं। मान लेते हैं ये है, राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति कर दी और इनकी उम्र इस लगभग फ़िलहाल हमारे पास इनका 62 वर्ष है। जिस समय इसकी नियुक्ति हुई थी उस समय इनका आयु था 62 वर्ष। तो जिस प्रकार ऐसा रूल कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 65 वर्ष तक, तो अपने आयु के 65 वर्ष तक बने रहेंगे या 5 साल तक। अब इसमें से देखिए तो 62, 63, 64, 65, ये मात्र 3 साल में ही इनकी कार्यकाल पूर्ण हो जाएगी। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि 5 साल का हो, ये 3 साल में अपने 65 वर्ष प्राप्त कर लेंगे तो इनको अपने पद त्याग करना पड़ेगा, ऐसा है। इसी प्रकार हम बी को देख लेते हैं, जिनकी उम्र है 55 वर्ष नियुक्ति के समय, तो ये अपने 5 साल तक रहेगा, 5 साल, क्योंकि इनकी आयु 5 साल होने पर 60 साल रहेगी और वो अधिकतम अपनी 65 आयु वर्ष तक वर्क कर सकता है। तो ये आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं और धारा 14 के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। धारा 14 नीचे लिखा है, हम बताएंगे क्या हो सकता है। इसमें मुख्य बात ये है आपको याद करने के लिए, इन सभी में एक मुख्य बात ये है याद करने के लिए, वो ये है कि दोनों उसी पद में दोबारा नहीं आएंगे। दोनों उसी पद में दोबारा नहीं आएंगे कहने का मतलब ये है, यदि मुख्य सूचना आयुक्त है तो जैसे ही इनका एक कार्यकाल ख़त्म होता है ना, कार्यकाल इनका ख़त्म होता है तो दोबारा ये उसी पद मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर धारण नहीं आ सकते, ये दोबारा उस पद को धारण नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जो है आपका ये जो बी है, ये आपके सूचना आयुक्त हैं, तो ये भी अपने पद पर दोबारा नहीं आ सकते। मुख्य सूचना आयुक्त भी दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त तो नहीं बन सकते कार्यकाल ख़त्म होने के बाद, और जो सूचना आयुक्त हैं वो भी कार्यकाल ख़त्म होने के बाद सूचना आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते। लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं ये अपने सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं, सूचना आयुक्त हैं। ये सूचना आयुक्त तो नहीं बन सकते दोबारा, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं, लेकिन सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं धारा 14 क्या बोलता है। धारा 14 कह रहा है कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति उसको हटाए। कदाचार मतलब यदि अपना कार्य सही नहीं कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे या फिर साबित हो जाए तो राष्ट्रपति उनको
हटा सकता है या न्यायालय में जांच करवा सकता है। दिवालिया हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए मानसिक शारीरिक अक्षम होने के कारण, जैसे मानसिक कोई बीमारी आ गया, शारीरिक कोई समस्या आ गई, उनको कैंसर हो गया, कोमा हो गया और कोई बड़ी समस्या है जिस समस्या के कारण वो अपना पद की दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, तो इस स्थिति में वे उनको उनके पद से पृथक किया जाएगा और उसके जगह किसी नए का चुनाव किया जाएगा। ये सब बातें आपको, इसमें मुख्य बातें आपको याद करने वाली ये है कि वो 5 साल 65 वर्ष होगा और दोबारा अपने कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा, ये है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुशंसा समिति कौन होती है? तो पीएम होता है, पीएम अध्यक्ष होता है, समिति का विपक्ष का नेता होता है और पीएम द्वारा चयनित एक मंत्री होती है, पीएम द्वारा चयनित एक मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयोग, जिस प्रकार राज्य केंद्र लेवल पे केंद्र सूचना आयोग होता है, इसी प्रकार राज्य में भी राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो राज्य सूचना आयुक्त का गठन, अब देखिए धारा 15 है, उससे पूछ सकता है कि वो कौन सा धारा था? धारा 12 था। धारा 12 था जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात की गई थी और धारा 15 में राज्य सूचना आयुक्त की बात गठन की गई है। अब इसमें देखते हैं इसका गठन कैसा होगा। तो इसमें भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, सेम उसी प्रकार है, आपको ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं होंगी। इसमें 10 सूचना आयुक्त रहेंगे, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसी प्रकार इसमें भी सिफारिश समिति है, तो इस सिफारिश समिति में आपके मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, विधानसभा विपक्ष का नेता होगा और सीएम द्वारा नामांकित एक मंत्रिमंडल। सेम जैसे उसमें होता था, उसमें सिफारिश वहाँ नियुक्ति राज्यपाल करता था और पीएम अध्यक्ष होता था और लोकसभा के विपक्ष का नेता होता था और पीएम के द्वारा नामांकित एक मंत्री। उसी तरह वहाँ पीएम है और यहाँ सीएम है, यहाँ राज्यपाल है, वहाँ राष्ट्रपति था। कार्य क्या होगा? राज्य सूचना आयोग के समस्त कार्य, और अर्हता भी सेम है जो उसमें था, विधि विज्ञान सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जन माध्यम सेवा पर ज्ञान रखने वाली। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निर्हरता देखिए, निर्हरता मतलब कब योग्य नहीं होगा? संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, लाभ के पद पर न हो, कारोबार, ये सब सेम है दोनों के लिए। मुख्यालय होगी राज्य की राजधानी है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो इसकी मुख्यालय रायपुर है। लेकिन राज्य सरकार के अनुमोदन पर राज्य में कहीं भी इसका उप मुख्यालय खोला जा सकता है, ये है। या फिर उप मुख्यालय खोला जा सकता है या इसी राज्य की राजधानी को दूसरे में भेजा जा सकता है, ये है। तो इसमें ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये है सूचना, उसके बाद पढ़ेंगे अपना 16 शर्तें पदावधि। उससे उसी प्रकार है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए वो 5 साल या 65 वर्ष तक रहेगा। राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, राज्यपाल त्यागपत्र और राज्यपाल को त्यागपत्र दिया जा सकता है और धारा 17 नीचे धारा 17 से किस प्रकार हटाया जा सकता है। दोनों उसी पद में दोबारा नहीं आएंगे जैसे हमने केंद्र के लिए देखा था। लेकिन सूचना आयुक्त उसमें भी सूचना आयुक्त था, मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता था, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। हटाया जा सकता है, कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। न्यायालय में भी जांच कराया जाएगा। दिवालिया दोषित मानसिक शारीरिक अक्षम होने पर उसको उनकी पद से पृथक किया जा सकता है। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसकी अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।